क्लास 7 चैप्टर 1 पूर्णांक की समझ। ठीक है, क्लास 7 का चैप्टर पहला में देख रहे हैं हम लोग पूर्णांक की समझ। पूर्णांक की समझ जानने से पहले पूर्ण संख्या जानना होगा। पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर। नहीं तो पूर्ण संख्या यानी किसे कहते हैं? होल नंबर किसे कहते हैं? तो शून्य से आरंभ होने वाली संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। नहीं, जो संख्या 0 से आरंभ होगा गिनती में उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। जैसे गिनती 1 2 था, उसके आगे 0 लग गया, फिर ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का इनफाइनाइट तक ये क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। उसके बाद पूर्णांक यदि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत, यदि पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या करता है? ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया। ऋणात्मक का मतलब ऋण मतलब माइनस, यानी इस संख्या यानी पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या जो है उसके अंतर्गत उसी में अगर ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे तो उसका समूह जो बनेगा वो क्या बनेगा? पूर्णांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। जैसे लिखें 0 1 2 3 4 -4 -5 -6 7 -8 इस तरह का ये क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक हम लोग दो तरह का देखते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। नहीं तो ये होता है इधर ऋणात्मक पूर्णांक, उधर होता है धनात्मक पूर्णांक। याद रखना, संख्या रेखा के बाईं ओर ऋणात्मक और संख्या रेखा के दाईं ओर धनात्मक होता है। संख्या रेखा क्या है? तो संख्या रेखा पे 0 जो है ना, एक शून्य पूर्णांक अलग होता है। 0 शून्य पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो संख्या रेखा ये है पूरा, और इसके बाएं में ये क्या है? ऋणात्मक, और इसके दाएं में धनात्मक। याद रखना 0 जो है ना ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है। 0 ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। 0 जो है इस ऋणात्मक पूर्णांक से क्या होगा? ये ऋणात्मक जितना भी होगा इन सबसे हमेशा 0 क्या होगा? बड़ा होगा। और ये धनात्मक पूर्णांक जो है 0 से बड़ा होता है, 0 छोटा होता है इससे, ये बड़ा और ये छोटा होता है, और इन सब से ये बड़ा होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, शुरू से 1 नंबर से। कारण निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो इसके बीच में जितना भी पूर्णांक हो इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच की क्या लिखना है? पूर्णांक को लिखना है। देखिए -5 और 5 के बीच की पूर्णांक। तो बताए इससे पहले पूर्णांक कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत अगर मतलब ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है? वो पूर्णांक बन जाता है। जैसे ऋणात्मक पूर्णांक और ये तुम्हारा पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना, तो इसके और इसके बीच में संख्या को लिखना है। तो अभी याद करो, जब हम संख्या रेखा बनाए थे तो इधर शून्य पूर्णांक था, इधर माइनस वाला था, इधर प्लस वाला था। तो ये प्लस वाला संख्या रेखा के दाएं में होगा, ये माइनस संख्या रेखा के बाएं में होगा, इसलिए इसके बीच, उसके बीच बोलेगा। और जब भी दो संख्या के दो चीज़ दिया रहेगा उसके बीच बोलेगा ना, तो दोनों पक्ष के बाउंड्री को छोड़ करके उसके बीच में लिखना है। जैसे -5 बोला तो पहले 0 लिख दो, पहले 1 2 3 और 4 बीच बोला ना तो 5 को छोड़ देंगे, जिसके बीच बोला उसको छोड़ देना। 5 के बीच बोला इसके 5 को छोड़ के लिखेंगे। और -5 बोला यानी माइनस वाला इधर होता है, प्लस वाला इधर होता है। संख्या रेखा पे लिखना तो ये होगा इधर -1 -2 -3 और -4। -5 को नहीं लिखेंगे क्योंकि बताए जिसके बीच बोला उस दोनों को बाउंड्री को छोड़ करके, इसके बीच बोला बाउंड्री को छोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह उसके बाद है बी नंबर में, तो बोला -2 और 8, ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये धनात्मक। संख्या रेखा के बाईं और ऋणात्मक और दाईं और धनात्मक, यानी ये 2 और माइनस में है और 8 प्लस में है। इसे लिखेंगे इधर 0 देंगे, इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 8 को नहीं लिखना क्योंकि ये इसके बीच बोला उसको छोड़ करके। अब इधर 2 है -1 क्योंकि 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 को बोला, 2 तो छोड़ देंगे। उसके बाद 3 नंबर क्या है? -6 और -2 के बीच है। ये दोनों क्या है? ऋणात्मक है। जब दोनों ऋणात्मक है तो ऋणात्मक इधर 0 नहीं लिखेंगे और लिखेंगे इधर -5 -4 -3 -2 तो नहीं लिखना क्योंकि बाउंड्री को छोड़ करके, यानी यहीं तक लिखेंगे। उसके बाद डी नंबर फिर -4 और -10 बोला, माइनस से दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। इधर से शुरू कर इधर बढ़ते हैं तो -10 है तो -9 हो जाएगा, -8 -7 -6 और -5 -4 को नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि 4 के बीच बोला, यानी इसके और इसके बीच में 1 2 3 4 5 पूर्णांक है। जैसे एग्जाम्पल लो, मान लो कि पूछेगा कि 10 से 15 के बीच में कितना संख्या है, तो 10 से 15 के बीच अगर निकालेंगे तो 10 को नहीं लिखेंगे बल्कि 11 12 13 और 14। 10 से 15 के बीच में क्या होगा? 1 2 3 4 वो संख्या होती है, इसके बीच में ये होगा। उसी तरह का जिसका इसका बीच बोलता है उस बाउंड्री को छोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, समझ आ गया? ठीक, चलो अब 2 नंबर देखते हैं हम लोग। कारण निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। इसमें जो बड़ा होगा उसमें क्या करना है? घेरा लगाना है। ए नंबर में लिखा -20 और 8। इससे पहले हम बताए कि 0 जो है ऋणात्मक पूर्णांक से क्या होता है? बड़ा होता है, और धनात्मक पूर्णांक से 0 छोटा होता है। और 0 ना धन पूर्णांक होता है और ना ही
ऋण पूर्णांक होता है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है, जैसे -20 और ये +8 है ना, तो ये जो -20 है ये ऋणात्मक पूर्णांक हुआ, और जब ये ऋणात्मक पूर्णांक है तो ये 0 से भी क्या है, छोटा है, और ये धनात्मक पूर्णांक है 0 से क्या है, बड़ा। तो दोनों में से बड़ा कौन होगा, ये 0 से बड़ा है, 0 से छोटा, तो बड़ा ये ना होगा इसका मतलब, तो बड़ा जो है इसमें घेर देंगे। उसी तरह बी नंबर में -15 और -8 के बीच जब दोनों में माइनस दिया है, उस कंडीशन में समझना है कि जिस संख्या को हम छोटा देखेंगे वही बड़ा दिखेगा, वही क्या होगा, बड़ा होगा। दोनों में से छोटा देखने में कौन लग रहा है, ये -8 छोटा लग रहा है ना, यही बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। अब कैसे बड़ा होता है इसको भी समझना। जैसे तुम किसी से 15 रुपये कर्जा लिया, कोई किसी से 8 रुपये कर्जा लिया, तो जो 8 रुपये कर्जा लिया इसका मतलब उसके पास थोड़ा बहुत तो पैसा होगा पहले, तब ना वो कम कर्जा लिया, और जिसके पास पैसा ही नहीं था वो 15 रुपये कर्जा लिया। इसका कहने का मतलब ये थोड़ा सा कम हो गया और ये बड़ा हो गया ना। उसी तरह 0 और ये -5, तो 0 क्या है, धनात्मक पूर्णांक से छोटा और ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा। ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा, 0 बड़ा होगा। इसलिए किसी भी संख्या में माइनस लगा रहेगा वो 0 से भी छोटा होगा, उससे बड़ा 0 होगा, याद रखना। -5 है, ये 0 बड़ा हो जाएगा। उस तरह -20 और -7 है, तो ये -20 देखने में बड़ा है और -7 देखने में छोटा है। तो बोले कि जो देखने में छोटा होगा अगर माइनस लगा रहेगा तो वही क्या होगा, बड़ा होगा। दोनों माइनस लगा, इसलिए बड़ा कौन जाएगा, -7। उसके बाद ई नंबर में 25 और -2, तो ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक ऋणात्मक से क्या होता है, बड़ा होता है। ये धनात्मक ये छोटा हो जाएगा, ये धनात्मक ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद एफ नंबर में फिर देखो दोनों क्या लगा, माइनस लगा। फिर देखना जब दोनों माइनस लगा तो बार बार कहेंगे कि जो देखने में छोटा हो, छोटा कौन लग रहा है देखने में, -18, यानी यही क्या होगा, बड़ा होगा, यही क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक। उसके बाद 3 नंबर में देखो क्वेश्चन नंबर 3 तरह रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह, ये बड़ी ये छोटी और ये बराबर को भरना है। ए नंबर में -6 -8, बड़ी का सिंबल जिधर बड़ा रहेगा उधर मुंह को खोल देंगे, जिधर छोटा होगा उधर मुंह को बंद रखेंगे नहीं। तो इसमें से दोनों में से बड़ा हमको क्या रहेगा, जो बड़ा होगा उधर मुंह को खोलना है। तो हम बताएं कि -6 -8 दोनों माइनस लगा है, देखने में वैल्यू कौन छोटा लग रहा है, -6 ना। जब ये देखने में छोटा लग रहा है इसका मतलब बड़ा यही होगा, ठीक, ये बड़ा हो गया। उसी तरह का 4 और 0, तो 0 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक से खाली बड़ा होता है, धनात्मक पूर्णांक से 0 क्या होता है, छोटा। ये 4 धनात्मक पूर्णांक है ना, इसका मतलब 0 छोटा हो जाएगा और 4 बड़ा हो जाएगा, ठीक। सी नंबर -15 और 2, तो -15 और 2 ये ऋणात्मक पूर्णांक हुआ और ये 2 धनात्मक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक जो है धनात्मक से क्या होता है, हमेशा हमेशा छोटा। तो ये धनात्मक है, ये इससे बड़ा हो जाएगा, यानी यही 2 हो गया बड़ा और -15 छोटा हो गया, ठीक। उसी तरह डी नंबर -50 और ये -54 + 4, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लिखा -50, हाँ, तो माइनस और प्लस, यहाँ लगा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो घटेगा 54 में 4 जाएगा, क्या बचेगा 50, और जो बड़ा देखने में लगेगा उसी का चिन्ह यहाँ पर रहेगा, यानी यहाँ पर जाएगा -50। अब क्या दोनों बराबर है, बराबर का चिन्ह हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 25 25 दोनों क्या है, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व होगा, यहाँ 4 का क्वेश्चन क्या छुपा रहता है, प्लस, और यहाँ पर क्या दिया है, माइनस। तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी इन दोनों का अंतर हो। 15 में 4 जाएगा, 11 बड़ा दिख रहा है 15, इसका यहाँ माइनस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ भी सॉल्व करेंगे, 2 और -20, तो 2 का क्वेश्चन क्या छुपा होगा, प्लस, तो 2 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा 18, और बड़ा 20 है, माइनस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा बड़ा, क्योंकि ये दोनों माइनस लगा, दोनों बराबर नहीं है, ये 11 है, ये 18 है, देखने में छोटा लगेगा, इसलिए बड़ा कौन होगा, 11 होगा, ठीक है।